वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी देखते हैं और दिस इज एक्चुअली फॉरगॉटन रेमेडी। एक्चुअली फॉरगॉटन रेमेडी बिकॉज ऑफ सो नॉट फॉरगॉटन वी कैन से। कुछ कुछ लोग इसको फॉरगेट कर चुके हैं और कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, नो डाउट। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे माइंड मेथड हो गया, तो माइंड मेथड में यदि रेमेडी आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको ओमिट कर जाएंगे। लेकिन दोज हु आर क्लासिकल प्रैक्टिशनर, दोज हु अंडरस्टैंड मटेरिया मेडिका प्रॉपरली, दे आर यूजिंग दिस रेमेडी वेरी वेल। सो मैं एक ग्लिम्स देना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। यू कैन से दिस कैन बी अ लाइफ सेविंग ड्रग ऑल्सो समटाइम्स। ठीक है, तो मैं एक केस के साथ बताता हूँ आपको। ये केस था एक 28 ईयर ओल्ड वुमन का केस था, मैरिड थी। उसको ना उसको फीवर आ रहा था, फीवर 100 304 टेम्परेचर था। ठीक है, और ज़बरदस्त ठंड लगती थी, और जो सिम्टम उसके थे, तो इट वाज द केस ऑफ माय इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस। सो उस टाइम पे मैंने ये केस लिया था। तो देखो आप कि जनरली उतना माइंड समझते नहीं थे, जो आता था वो टोटलिटी बनाते थे। तो करंट सिम्टम क्या थे उसके? फीवर बहुत ज़्यादा आता था, 100 304 टेम्परेचर, 104 से भी ऊपर जाता था। ठीक है, उनका टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर आता था तो बहुत ज़्यादा शेकिंग चिल, बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी उनको। हाथ पैर में पेशेंट का कहना था टूट रहे हैं। ठीक है, बिस्तर पर सोने को नहीं हो रहा है। जब बिस्तर पर जाती हूँ तो इधर उधर मूव करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बिस्तर इतना गड़ता है, हार्ड लगता है। ठीक है, पेन करता हूँ बिस्तर। तो और नौसिया, वॉमिटिंग, और डब्ल्यूबीसी काउंट, सीबीसी कराया तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ था उसका। ठीक है, तो और मैं उसका मैंने कहा टंग बताओ अपना, तो टंग वॉज क्लीन फायरी रेड। ठीक है, तो ये सब उसके सिम्टम थे, और उसको करीब एक हफ्ते से चल रहा था ये। और इवन वो एक अच्छा हैवी एंटीबायोटिक्स ले चुकी थी, 7 दिन का डोज पूरा कर चुकी थी, बट फीवर वाज नॉट गॉन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम होम्योपैथी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग पे एक रेमेडी आई। ठीक है, और उस रेमेडी को मैंने अभी एक डोज दिया 30 का, और नेक्स्ट डे एक डोज और 30 का दिया, पानी में डाल के। उसके बाद उस लेडी का टेम्परेचर ख़त्म हो गया, वापस टेम्परेचर नहीं आया। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। फिर मैंने उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, तो ये रेमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी। तो इस रेमेडी का नाम है, एक केस और बताता हूँ, एक केस और बताता हूँ। ये भी एक हाई ग्रेड फीवर का केस था। ठीक है, एक बच्चे का केस था। और जब मैं इसको एग्जामिन कर रहा था, तो इसका जो धक 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 हार्ट बीट चल रहा था। ठीक है, धक 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 धक, और टेम्परेचर वॉज 101। ठीक है, बट रेस्पिरेशन हार्ट रेट वॉज 130 135। बस मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि रेमेडी कौन सी लेनी है। तो द रेमेडी वॉज, आप लोग समझ गए होंगे, ऑफकोर्स पायरोजीनियम। ठीक है, तो पायरोजीनियम माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, एंड दिस रेमेडी कैन हेल्प इन सो मैनी केसेस ऑफ sepsis, septic fever, typhoid fever, malarial fever, but along with the special indication of temperature is not proportional to हार्ट रेट और पल्स। ठीक है, जो टेम्परेचर आएगा पेशेंट का, वो हार्ट रेट से इन प्रपोर्शन में रहेगा। मतलब ये, इसको अच्छे से समझना है कि यदि कोई पेशेंट का फीवर है, ठीक है, हर बार नहीं मिले तो भी ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी फर्स्ट केस में तो मैंने ये देखा, दूसरे केस में, फर्स्ट केस में मैंने कुछ और देखा, दूसरे केस में, बच्चे के केस में मैंने यही, टेम्परेचर इज़ नॉट प्रोपोर्शन टू पल्स रेट और हार्ट रेट। ठीक है, तो अब आप देखिए,
वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 104 टेम्परेचर है तो आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो पल्स रेट और हार्ट रेट ज़्यादा होगा। बट दिस रेमेडी में उल्टा होता है, नॉट इन प्रपोर्शन टू टेम्परेचर। हार्ट रेट इज नॉट प्रपोर्शन टू टेम्परेचर, मतलब वो कम भी हो सकता है, बैडिकार्डिया भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है। ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियरिफाई कर रहा हूँ मैं। अब देखेंगे कि जैसे 103 104 टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ना चाहिए ना, बट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको लगता है कि यार हार्ट रेट तो ज़्यादा हो रहा है। या टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर 100 है, 101 है, लेकिन हार्ट रेट 130 140 जा रहा है। ठीक है, अब या 104 टेम्परेचर है लेकिन इसका हार्ट रेट 85 सॉरी 95 90 मैक्सिमम 100। ठीक है, तो दिस इज द इन प्रपोर्शन टू द टेम्परेचर। सो ये एक रेमेडी ऐसी है जिसको आप डिफरेंटली कई जगह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद द फीवर। दिस इज़ द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द पायरोजीनियम। ठीक है, अब इसके साथ में उसको उस बच्चे को भी एक डोज 200 का सिंगल डोज दिया, एक ही बार में उसका टेम्परेचर ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है सेप्सिस, सेप्टिक फीवर। कभी आप देखेंगे तो जहाँ पे पेशेंट का सेप्टिसीमिया डेवलप होता है, जहाँ पर WBC काउंट बहुत तेज़ रहता है, कहीं पे सेप्सिस है, कहीं पे एब्सिस है, कहीं पे पस फॉर्मेशन है और उसकी वजह से हाई ग्रेड टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, यू कैन गिव दिस रेमेडी पायरोजीनियम। ठीक है, और इसका जो साथ में सिम्टम्स रहेंगे, शेकी चिल रहेगा, ठंड लग के उसको फीवर आता है, जो डिस्चार्जेस रहेंगे ऑफेंसिव रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बदबूदार रहेंगे। अब उस बदबूदार डिस्चार्ज की वजह से इसको ना डिस्गस्ट फील होता है। ठीक है, डिस्गस्ट विथ हिज ओन बॉडी, विद हिज ओन ऑर्डर। ठीक है, तो डिस्गस्ट का फील आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑफेंसिव डिस्चार्ज। तो ये मेंटल लेवल का रूब्रिक हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। अलॉन्ग विद दीज प्रॉब्लम पेशेंट को ना वेल का फीलिंग आता है, डिल्यूजन वेल बीइंग सेंसेशन ऑफ उसको ना इवन 104 टेम्परेचर या कुछ सेप्सिस हुआ है ना तो भी पेशेंट इज कंफर्टेबल। ठीक है, उसको नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ या इतना ही सा है बाकी तो मेरा सब ठीक है। तो जैसे डिल्यूजन वेल्थ हम रूब्रिक लगाते हैं, कभी आपको ऐसे दिमाग पे आ जाए तो पायरोजीनियम इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी वेयर डिल्यूजन वेल्थ इज देयर। ठीक है, डिल्यूजन वेल्थ की रेमेडी है। और लिक्वासिटी, हीट विथ, बहुत ज़्यादा बातें करेगा जब उसको टेम्परेचर होगा तब। ठीक है, डिलीरियम सेप्सिस विथ, डिलीरियम सेप्सिस फ्रॉम। ठीक है, थोड़ा सा डिरेल हो जाएगा, कुछ भी बातें करेगा और सेप्सिस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, डिस्गस्ट को मैंने बताया। अब देखो आप, इसमें एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन बॉडी पार्ट स्कैटर्ड अबाउट बेड, tossing about to get the pieces together. This is very interesting rubric of the pyrogenium. अब इसमें आपको कुछ रेमेडी दिखेंगी तो इस रूब्रिक को समझिए आप पहले। डिल्यूजन बॉडी पार्ट स्कैटर्ड, उसके बॉडी के टुकड़े बिस्तर पर फैले हुए हैं और वो इधर से उधर लुढ़क रहा है उनको कलेक्ट करने के लिए। डिल्यूजन बॉडी पार्ट स्कैटर्ड अबाउट द बेड, टॉसिंग अबाउट टू कलेक्ट टू गेट द पीसेस टुगेदर, है ना। तो इसका मतलब आप देखो, इसको बोन ब्रेकिंग फीवर कहलाता है। इसमें पायरोजीनियम में शरीर टूट गया है, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तो बैप्टीसिया, इपिटोरियम, पायरोजीनियम ये वेरी क्लोज रेमेडी होती हैं। ठीक है, आर्निका, तो बेड इज हार्ड एक रूब्रिक है हमारे पास,
डिल्यूजन, बेड इज़ हार्ड, बेड बिस्तर कड़ा हो गया है। ठीक है, मैं फिजिकली की बता रहा हूँ कि पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं बिस्तर पर नहीं जा पाता हूँ, बिस्तर पर जाता हूँ लेटता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे गड़ता है बिस्तर, क्योंकि सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। ये इपिटोरियम की लाइन है, पायरोजीनियम की लाइन है, आर्निका की लाइन है, बैप्टिशिया की लाइन है। ठीक है, तो ये जो आपको रेमेडी आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, यू वुडंट बिलीव, एक मेरे पास केस था। ठीक है, तो दिस वाज द केस ऑफ 70 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर का एडिनेक्सल सिस्ट था, एडिनेक्सल सिस्ट। सो उस पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया, तो यू वुडंट बिलीव 3 महीने में ही उसका एडिनेक्सल सिस्ट 16 सेंटीमीटर हो गया, 16 इंटू 8 सेंटीमीटर, जबकि वो था 17 इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 इंटू 12 सेंटीमीटर 3 महीने में 16 इंटू 8 सेंटीमीटर हो गया। बट उस लड़की के साथ क्या हुआ कि उसको ना सडन पता नहीं कुछ उसने एग्जॉशन किया होगा, क्योंकि सिस्ट वाज सो बिग, तो उसको पेन हुआ सडनली। ठीक है, और पेन वाज मॉडरेट, तो वो गई हॉस्पिटल। तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो उसको ऑलरेडी डॉक्टर कह चुके थे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। तो वो सी रिफ्यूज टू ऑपरेट एट दैट टाइम, बट वो मेरे पास आ गई। तो अब इधर तो सब कुछ था, उसका वर्ड्स, हाथ का वर्ड्स भी चला गया, मेडिसिन वॉज सीपिया। ठीक है, तो देखो आप, उसको ना जैसे ही वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन के बाद उसको घर छोड़ दिया गया, 2-3 दिन बाद उसको मेडिसिन लेने के लिए बोला, बट द गर्ल वाज टू मच पैशनेट फॉर हिज वर्क। ठीक है, ऑफिस में जॉब करती थी, तो उसने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, और प्रॉपर आई थिंक प्रॉपर मेडिकेशन नहीं किया, तो वो लड़की सेप्टिक शॉक में चली गई। ठीक है, और डेथ हो गई। तो मैंने ये स्टोरी क्यों बताई, सेप्टिक शॉक, दिस रेमेडी कैन रेस्क्यू सच काइंड ऑफ केसेस, पायरोजीनियम, where there is severe septicemia, lots of pus formation। ठीक है, उसकी वजह से फीवर आ रहा है, सेलुलाइटिस, ये सब ये पायरोजीनियम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो मुझे वही याद आया कि शायद मैंने उसको पायरोजीनियम, वो मुझे मिलती, कांटेक्ट करती और पायरोजीनियम मैंने उसको दिया होता, तो आई थिंक वी कैन सेव हर लाइफ ऑल्सो। So this remedy is, my dear friend, this is very useful remedy, where you can use many times, but because of lack of understanding of the materia medica knowledge, हम कई बार क्या करते हैं, माइंड मेथड में होने के बाद हम कुछ रेमेडी की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो वी कैन, हम स्किप कर जाते हैं। सो हमारा होम्योपैथी में कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब कुछ पकड़ के रखना है और सब कुछ अप्लाई करने का है, जितना आपको कैपेसिटी है, जितना आपको लगता है कि हाँ यार ये सिम्टम भी हैं, सो यू कैन यूज़ डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ of course wonderful remedy in our clinical practice, you can say also life saving drug, or today's generation higher antibiotic you can say। तो और भी कुछ पार्ट्स हैं इसके जो मैंने, लेकिन जो मैंने मेजर पार्ट्स आपको केस के साथ शेयर किया, तो ये था पायरोजीनियम। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। those who want to contact and those who want to learn homeopathy, there are, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया, कुछ लोग जुड़े भी। ठीक है, तो जो होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आई विल प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, होम्योपैथी सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल साइंस, और आप, you will rarely disappointed,
and you are disappointing because of this is because of your this is your own lacuna. That's why you are disappointing. Otherwise, it is absolutely wonderful. Thank you. Thanks for watching.